साथियों नमस्कार। मेरा नाम धम्मदीप प्रवीण खोबरागड़े है और मैं सच्चिदानंद रियलिटीज़ में एज अ ग्लोबल मैनेजर के पोस्ट पे वर्किंग करता हूँ। इसी के साथ मैं आज मेरी जो लाइफस्टाइल है, मैं किस प्रकार से इस कंपनी में बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में किस प्रकार से मैंने ग्रोथ की और आज मैं इस कंपनी में ग्लोबल मैनेजर के पोस्ट पे गया हूँ, आज इसके बारे में आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। बट उसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपको मुझे कुछ देर का समय देना पड़ेगा और इस समय में आपको छोटे से समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरी लाइफ की जर्नी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो छोटे बचपन में मैं जब हम छोटे होते हैं तो मैं जैसा KG1 KG2 में हम पढ़ाई करते उसमें मैंने बहुत अच्छे परसेंट लिए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिताजी को लगता था कि नहीं, हमारा बच्चा बहुत होशियार है। मैंने उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ और उस रिजल्ट में आप देखेंगे तो मुझे उसमें 99% इस प्रकार से परसेंट है। फिर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया तो कहीं ना कहीं मेरे परसेंट उतरते गए, मैं जो 99 से 80 पे आया, फिर कहीं ना कहीं और धीरे 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 फोर्थ क्लास तक के मैं पास तो होते गया और कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं पढ़ाई करने के कारण से मैं 5th क्लास में फ़ेल हो गया। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं दो बार, और दो बार फेल होने के बाद इंसान अपना कॉन्फिडेंस लेवल हार जाता है। पर कहीं ना कहीं मैंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल रखते हुए उसको मैंने जो बाद में आगे की जो पढ़ाई थी 6th क्लास में, मुझे ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के ओर से एक योजना आई थी जिस योजना का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। तो मुझे 5th क्लास में पास कर दिया गया वो अभियान के अंतर्गत। उसके बाद मुझे जो है आपको बताता हूँ 6th 7th 8th में भी पास कर दिया गया और कहीं ना कहीं मुझे और वर पास करने के कारण से कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं 9th क्लास में नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मेरे घर वालों से मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे पढ़ना नहीं है। तभी उन्होंने बोला नहीं, हमारे फैमिली में सभी लोग एजुकेटेड है तो आपको भी एजुकेशन करना ज़रूरी है। तो मैंने फिर एजुकेशन के पीछे मैं देखा तो मुझे घर वालों ने बोला कि अभी आप 10th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन लो। तो मैंने 10th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में कहीं ना कहीं मुझे जो 7 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से मैं 5 सब्जेक्ट पास कर दिया और जो 2 सब्जेक्ट है उसमें भी मैं फेल हो गया। और उसके बाद फेल होने के बाद भी मैंने पढ़ाई अपनी बरकरार रखी और पढ़ाई करने के लिए मैं फिर एक सरस्वती कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें ATKT में एडमिशन लिया और मैंने जो मुझे 10th क्लास के जो 2 सब्जेक्ट बैक थे उसकी मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो भी पास किए और कहीं ना कहीं वो पास करके और मैंने उसके बाद वो जो पास किया और मैं 11th क्लास भी पास हुआ और 12th क्लास में कहीं ना कहीं जो मेरा सेटिंग था, सेटिंग से भी मैं वहाँ पे पास हो गया और मुझे पता था कि मैं पढ़ाई कर नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो पूरी पढ़ाई हुई इस पढ़ाई में मुझे मेरे नाम के अलावा, आप बोलेंगे कि मैं 12th पास हूँ पर मुझे मेरे नाम के अलावा और जो स्पेलिंग मुझे याद है, सच्चिदानंद की स्पेलिंग याद है, मुझे मेरे माँ बाप के स्पेलिंग का नाम याद है, बस जो मुझे पता है। इसके अलावा मुझे आप अगर बोलेंगे तो मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है। तभी भी मैं इस सच्चिदानंद रियलिटीज़ कंपनी में आया। बट कैसे आया इसके बारे में अभी बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा इस प्रकार से मकसद था कि मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ। तो मुझे लगता था, लोग बोलते थे पढ़ाई और नहीं किए बिना कुछ नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते थे। तो मैंने सोचा नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बनना है कि लोग कहे कि बिना पढ़ाई लिखाई किए भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने एक स्थान लिया था मन में। तो मैं जो कॉलेज में पढ़ता था, जैसा मैंने बताया 11 12th में मेरे खास मित्र हुआ करते थे, उनको मैं भैया बोला करता था और उनसे मेरी मित्रता हुई और जिनका नाम है रवि वर्मा सर। और रवि वर्मा सर मेरे एक बड़े भाई समान है और उन्होंने मुझे उस समय उनके कुछ सब्जेक्ट बैक रह गए थे तो वो मुझसे उम्र में बड़े थे और वो कॉलेज में आए और कॉलेज में आके उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में हम दोनों साथ में घूमते थे। फिर घूमते घूमते पता चला कि भैया जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वर्किंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पैसा होता है और मैं उनके साथ में रहना चालू कर दिया। और साथ में रहने के बाद में जैसा मैं उनके साथ में रहता था तो मुझ में भी एक जुनून चढ़ गया कि मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर बनूं। तो मैंने उनके साथ में उनकी साइट पे जाता था, मैं कॉन्ट्रैक्टर बनने का पूरा कोशिश किया। और जैसे मेरे 12th के पेपर ख़त्म हुए तो उन्होंने मुझे, आपने देखा होगा कोराडी में एक पावर हाउस है, पावर हाउस में उन्होंने मुझे एक पास बना के दिया कि बेटा तेरे को अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो जा यहाँ पे काम सीख। तो मैं जाता था वहाँ पे काम सीखने के लिए जाता था और काम सीखता था और काम सीखते 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 मेरे कुछ दिन चलते गए और कहीं ना कहीं फिर मुझे कॉन्ट्रैक्टर, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना था तो
मुझे लाखों रुपए का खर्चा था और मैं मेरे पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे 6-7 लाख रुपए लगेंगे, तो आप मुझे मदद करेंगे क्या। उस वक्त उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मदद नहीं की, और मदद नहीं करने के बाद मुझे पता था मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और पढ़ा लिखा नहीं रहने के कारण से मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं करूँ क्या। तो एक दिन अचानक से मेरे परिवार में एक फंक्शन था, और फंक्शन में मेरे जो रिश्तेदार है मिस्टर चंद्रकांत घोड़ेसवार सर, जो मेरे रिश्तेदार हुआ करते हैं, तो उन्होंने, मेरे मामा जी लगते हैं, तो एक फंक्शन में आए, और फंक्शन में आने के बाद में मैं देखा कि एक बहुत गरीब इंसान जो था, जिनके पास खाने के लिए बरोबर कुछ नहीं था, और वो एकदम से एक एक्सयूवी कार से आए, जो 18 लाख का कार है, और एक्सयूवी कार से आए, कोट पहन के आए, और कहीं ना कहीं वो आए और बोल रहे हैं वहाँ पे कि मुझे बाहर जाना है, आप जल्दी जल्दी मुझे खाना खाना है, और यहाँ से मुझे जल्दी मीटिंग है। तो मैं सोच रहा था यार, एक गरीब व्यक्ति कैसे क्या इतना प्रोफेशनल आदमी बन गया। और प्रोफेशनल बनने के बाद में फिर मैं उनके पास वही फंक्शन में गया, उनको पूछा मामा जी आप क्या करते। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक कंपनी है सच्चिदानंद रियलिटीज कंपनी, इसमें प्लॉट बेचना पड़ता है, इसमें आईडी लगता है, इसमें बहुत पैसा है, ऐसा है। मैं 2 लाख से, मैं उस समय, जिस समय चंदू सर से मेरा बात हुआ था, चंदू सर 3 लाख रुपए महीना कमाते थे, और चंदू सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कंपनी है। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ था कॉन्ट्रैक्टर। तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना था, तो मेरे माइंड में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का था, और कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार था। पर मुझे लगा ये जो प्लॉट का धंधा है ये बहुत चिल्लर धंधा है, ऐसे तो काम कोई भी करता है। और मैंने सोचा मैं तो कॉन्ट्रैक्टर बनने वाला हूँ, और मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य था, मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना है, और कॉन्ट्रैक्टर बन के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाना है। उसके बाद कुछ दिन गए, और जाने के बाद मेरे माता पिताजी भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी देखा कि एक गरीब आदमी बहुत अच्छा एक ग्रोथ कर चुका है। तो मेरे माता पिताजी ने मुझे बोला कि नहीं चल, हम उनसे बात करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो बोलते हैं कि यहाँ पे पैसा है तो हम जाएंगे और बात करेंगे। बोला नहीं, मुझे बात नहीं करना है। फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, दोस्त लोगों के पास गया, उनको बोला यार मुझे पैसा कमाना है। तो आपको मालूम है दोस्त होते, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, ऐसा आइडिया दिया कि चलो अपन कहाँ पे, हम चोरी करेंगे और चोरी करके पैसा कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ गया, और जाने के बाद में हमने इधर उधर चोरी किया, और चोरी करके हम फंस गए। मतलब मैंने चोरी नहीं किया था, चोरी उन्होंने किया था, पर कहीं ना कहीं उनके साथ में रह के मेरा भी नाम फंस गया। और फंसने के बाद कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने अभी डायरेक्ट डिसीजन लिया कि आज से तुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और चंदू सर को उन्होंने कॉल किया, और कॉल करके बोला कि अभी आपको इसको संभालना है। फिर उन्होंने मुझे उनके घर लेके गए, और उनको यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे इसके लिए कोई काम होगा तो बताइए। तो उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे गाड़ी पोंछने का काम है, और साथ में यहाँ पे गाड़ी चलाने का भी काम है। तो मेरे पिताजी ने बोले जो काम होगा चलेगा, पर इसको कोई ना कोई काम पे लगाइए। तो उन्होंने मुझे काम पे रखा, और काम पे रखने के बाद मेरा एक ही काम था, सुबह उनके घर जाना। फिर वो मुझे बताते थे यहाँ से पैसे लाना, वहाँ से पैसे लाना है, किसी को लेआउट लेके जाना है। तो मैं यही काम किया करता था। मैं उनके जो कस्टमर रहते उनको लेआउट लेके जाता था, लेआउट से लेके आता था, ऑफिस में जाके उनके लाख रुपए पैसे डालता था, और लाख रुपए डालने के बाद कहीं ना कहीं पैसे उनको मिलते थे। मुझे सिर्फ 10,000 पगार मिलता था। तो एक दिन मैंने मेरे माइंड से सोचा, और सोचने के बाद मैंने देखा, मैंने चंदू सर से पूछा, सर बोला मैं जो आप ये काम कर रहे हैं, मैं भी ये काम कर सकता हूँ क्या, मेरे पास भी कस्टमर है, मेरे पास भी मेरे दोस्त लोग हैं। तो उन्होंने बोला मैंने तो आपको मना नहीं किया। तो मैंने फिर उस दिन फिर उनको बोला, तो उन्होंने मुझे बोला मैं आपको बोलूँगा तब आप लिस्ट बनाना। फिर कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट बनाने बोला, और मुझे जो मेरे लिस्ट बनी, वो लिस्ट में सबसे पहले मेरे कस्टमर का नाम था, जिनका नाम है रजनी बागुल। मैं उनके यहाँ पे गया, कभी ज़िंदगी में उनके साथ बात नहीं किया था, और बात नहीं किया था। फिर मैं उनके यहाँ पे गया, और जाने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी में जुड़ा, सच्चिदानंद रियलिटीज़ कंपनी में जुड़ा हूँ। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचती है, तो आपको मुझसे प्लॉट लेना पड़ेगा। बॉस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली कन्विंसिंग तो थी। तो उन्होंने बोला हाँ, हमें भी एक कहीं ना कहीं कन्विंस करना है, पर मैं मेरे भाई से पूछूंगी उसके बाद। तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए, मुझे आपके भाई के साथ मिलाइए। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन अपने भाई को बुलाया। तो मैं गुरुवार के दिन उनसे मिलने गया था, शुक्रवार के दिन उनके भैया से मिला, और उनको कन्विंस किया। और तब ना सच्चिदानंद रियलिटीज कंपनी का 16वें नंबर का लेआउट चालू था, जिसका नाम है आकांक्षा 6। उस लेआउट में उनको मैंने कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद उन्होंने बोला चलो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके लेआउट देखने आएंगे। फिर उन्होंने संडे के दिन जो है, संडे के दिन हम लेआउट गए, और लेआउट जाके मेरे पहली ट्रिप में 2 प्लॉट बिक गए बॉस। मेरी जो पहली ट्रिप थी, पहले ट्रिप में 2 प्लॉट बिक गए, और वहाँ से मेरा कहीं ना
कहीं और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने जो बताया था, मेरे खास मित्र रवि वर्मा सर से मेरी मुलाकात हुई। उनके घर गया, उनको कन्विंस किया, भैया मैंने ऐसा ऐसा काम चालू किया है। तो उन्होंने बोला बहुत बहुत अच्छा काम है। बोला अभी आपके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी मैं लेआउट लेके गया और उनके कुछ मित्र आए थे, राजन पाल, रंजीत रॉय, ये भैया लोग भी आए थे। और इन्होंने भी वहाँ पे एक साथ, तो रवि सर के हिस्से मेरे एक साथ 5 प्लॉट बिक गए। और 5 प्लॉट बिकने के बाद में मैं कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मेरे लाइन में कुछ लोगों को मैंने प्लॉट दिया, मेरे रिश्तेदार थे उनको प्लॉट दिया, मेरे मामा को प्लॉट दिया, कुछ लोगों को बिना लेआउट दिखाए मैंने प्लॉट दिया। तो मेरे को जो कंपनी ने मुझे जो टारगेट दिया था, टारगेट कंप्लीट किया मैंने जल्द से जल्द। और टारगेट कंप्लीट किया, जिस दिन टारगेट कंप्लीट हुआ मेरा, और 19 प्लॉट मैंने 1 महीने में बेचा था। मैंने 19 प्लॉट 1 महीने में बेचा था। उस समय प्लॉट जो थे सस्ते हुआ करते थे, और उस समय जो प्लॉट की जो कीमत थी सस्ती हुआ करती थी, तो जो एक रेशो रहता था, इसलिए हमारा रेशो बड़ा था। लेआउट सस्ते थे तो रेशो थोड़ा बड़ा हुआ करता था। और आज आप देखेंगे वही रेशो कम हुआ है। आज आप देखेंगे, आज इस कंपनी में अगर आप जुड़ते तो आपको सिर्फ यहाँ पे 12 प्लॉट बेचना है, पर हमारे वक्त में हमें 19 प्लॉट बेचना पड़ता था। और मैंने 1 महीने के अंदर 19 प्लॉट बेचा। और मैंने कभी पैसे नहीं कमाया था जिंदगी में। और पहली बार मैंने 36,538 रुपये का चेक कमाया था बॉस। 36,538 रुपये का चेक कमाया था। और पहली बार मैंने ज़िंदगी में पैसे कमाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार मैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ। पर मैं जो ग्रोथ करने के लिए मैं देखा तो मुझ में एक थोड़ा सा एक एटीट्यूड आया, थोड़ा सा अहंकार आया, नहीं यार मैंने तो 36,000 रुपये कमा लिया। तो कहीं ना कहीं मुझ में खुद में एक बड़कपन लगा। पर कहीं ना कहीं वही बड़कपन मेरा नीचे गिरा, क्योंकि मुझे अगले महीने में 10,000 मिले। पहले महीने में मैंने 36,000 कमाया और उसके अगले महीने में मुझे 10,000 मिले। तो मैं चंदू सर के पास गया और चंदू सर को बोला, चंदू सर मुझे तो और पैसा कमाना है, मेरे पास तो और कस्टमर है, आप ही 19 प्लॉट क्यों बेचने बोल रहे हो। मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला ये तो सिस्टम है और ये सिस्टम ही आपको पैसा कमा के देगा। तो मैंने बोला ये ऐसा सिस्टम मुझे नहीं चलता है, मुझे और पैसा कमाना है। तो उन्होंने मुझे समझाया और समझा के बोला ये प्लॉट बेचने का धंधा नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का धंधा है। अगर आप प्लॉट बेचेंगे तो आप सिर्फ 36,000 25,000 रुपये ही कमाएंगे, पर आप जब लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को जब जोड़ेंगे तो लोगों को जोड़ने के बाद आप यहाँ पे लाख रुपये महीना कमाएंगे। मैंने बोला मैं अगर लाख रुपये मुझे कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सही में लाख रुपये कमाना है। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, अभी आप लोगों को जोड़ना चालू कीजिए। तो मैंने उस समय मेरे जो कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे, एक असद अली, मेरे भाई लोग थे, शुभम खोबरागड़े, आयुष खोबरागड़े, इन लोगों को जोड़ा, बहुत सारे लोगों को जोड़ा। और जोड़ते जोड़ते भी मैं बोला मामा जी इनसे काम नहीं चल रहा है। मेरे जो मामा चंद्रकांत घोड़ेसवार सर जो मेरे मामा जी लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर मुझे पैसा आना चालू हो गया था। फिर पैसा आना चालू हो गया, धीरे धीरे देखते एक लेवल चेंज होते गया। और लेवल चेंज होने के बाद में मुझे अचानक से महादेव खैरे सर मिले। खैरे सर मिले। और महादेव खैरे सर, जो आपको बताता हूँ, महादेव खैरे सर ने मुझे लाख रुपए महीने पे पहुंचाया। ये किस प्रकार से पहुंचाया इसके ऊपर बात करेंगे। तो चंदू सर ने बोला मुझे कि अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो आपको आपके लाइफ में एक अचीवमेंट दिखाना जरूरी है। तो बोला कैसी अचीवमेंट। तो उन्होंने बोला आपको आपके बिजनेस के लिए सबसे पहले 4 व्हीलर परचेस करना जरूरी है। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे महादेव खैरे सर मिले थे, तो महादेव खैरे सर, ये आपको सबसे पहले बताता हूँ, महादेव खैरे सर जब मुझे मिले तो मैंने जब पहले 19 प्लॉट बेचा था तो मैं वहाँ पे 10,000 रुपये महीना क्वालिफाइड बाय 36 महीने हुआ था। मैंने जो 19 प्लॉट बेचा था मैं क्वालिफाइड बाय 36 महीने के लिए 10,000 हुआ था। और जैसे मेरे साथ खैरे सर जुड़े और खैरे सर को जोड़ने के बाद उनके हमने 19 प्लॉट बेचे, तो कहीं ना कहीं मैं 10,000 से डायरेक्ट 20,000 पे आ गया। और जिस दिन मैं 20,000 पे पहुंचा, चंदू सर ने बोला अभी आप सोच लो कि आप कार में बैठ गए। तो हम तुरंत कार का प्लानिंग किया और कार का प्लानिंग करके हमने कुछ ही दिनों के अंदर कार में रिट्स कार मैंने परचेज की, जिसका नंबर है 91 MS31 9560 करके उसका नंबर था। वो गाड़ी हमने परचेज की और गाड़ी से मैं घूमता था। तो मार्केट में उस समय मेरी उम्र बहुत कम उम्र थी, तो लोग बोलते थे यार ये तो तुम्हारे पिताजी ने लेके दी होंगी। तो मैं उनको मेरा ITR दिखाता, वो गाड़ी मेरे नाम पे थी और उस समय मैंने इनकम अच्छा कमा लिया था। और वहाँ से मेरे लाइफ का जर्नी चालू हुआ, वहाँ से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो मैंने बोला रुकना नहीं है,
मुझे थमना नहीं है। और रिट्स गाड़ी लेने के बाद जो मेरा 20,000 का इनकम था, ब्रह्मांड में घूम गया कि मैंने गाड़ी लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ और लोग जुड़े, मेरा टीम बढ़ा और टीम बढ़ के मैं 30,000 महीने पे पहुंचा और महादेव सर 15,000 रुपये महीने पे पहुंचे। कहीं ना कहीं महादेव सर, फिर वहाँ से 30 महादेव सर को मैंने प्लानिंग किया कि महादेव सर को भी मैं जो है और अच्छे रैंक पे लेके जाता हूँ। तो जहाँ पे मैं 30,000 पे था तो महादेव सर को 30,000 पे लाया तो मैं 60,000 रुपये पे पहुंच गया। फिर महादेव सर को मैंने 60,000 पे लाया तो 60,000 पे लाने के बाद महादेव सर 60,000 पे पहुंच गए तो मैं यहाँ पे 1,20,000 पे पहुंचा। आज महादेव सर को मैं 1,20,000 कमा के देता हूँ बॉस, महीने का 1,20,000 के ऊपर महादेव सर कमाते। और कहीं ना कहीं महादेव सर 1,20,000 जो कमाते तो मुझे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए महीना मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे सोचा कि नहीं 2.5 लाख भी मुझे कम पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने एक निर्णय लिया कि महादेव खैरे सर की और इनकम बढ़ाई जाए। तो मैंने उनको 1.5 लाख पे पहुंचाया और महादेव खैरे सर को जब मैंने 1.5 लाख पे पहुंचाया तो मेरा आज इनकम आप देख सकते हैं, महादेव सर अगर 1.5 कमा रहे तो मैं महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ बॉस, महीने का 3 लाख रुपए महीना। और महीने का अगर मैं 3 लाख कमाता हूँ तो 3 लाख लायक मैं जिंदगी भी बिता रहा हूँ बॉस, 3 लाख लायक मैं जिंदगी भी बिता रहा हूँ। आप देखेंगे एक प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी जो अच्छे अच्छे मालिक लोगों के पास नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैंने सबसे पहले जो रिट्स गाड़ी लिया था, रिट्स गाड़ी के बाद मैंने सोचा मुझे एक शोरूम गाड़ी लेना है, तो मैंने डिज़ायर एक जो 9.5 लाख का गाड़ी आता है, मैंने डिज़ायर 9.5 लाख का एक गाड़ी लिया। और वहाँ पे भी नहीं रुका मैं, वहाँ से फिर मैंने सोचा नहीं ये तो अभी जो छोटी मोटी गाड़ियाँ चलती है, अभी मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होना, एक कम उम्र में जैसा एक देखेंगे कम उम्र में एक अलग से गाड़ी होना, ऐसा बाहर निकले तो सब लोग देखने को ना, तो मुझे ऐसा गाड़ी होना। तो मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, मेरे जो महागुरु, गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर सुधीर काड़बांडे सर और मेरे गुरु मिस्टर चंद्रकांत घोड़ेश्वर सर और मेरे एक आइडल पर्सन, ये दोनों भी एक बहुत बड़े आइडल पर्सन है। और इन्हीं के साथ मेरे और एक आइडल पर्सन है जो मेरे कंपनी के ओनर है मिस्टर पंकज ठाकरे सर। तो यहाँ पे एक फैमिली वातावरण है और इन लोगों ने मुझे बताया कि अभी आपको अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, जैसा किसी ने नहीं किया हो ऐसा आपको अचीवमेंट करना है, ऐसा आपको टारगेट लेना है। फिर हमने टारगेट लिया कि मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी लेना है और जो प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी था मैंने 65 लाख का जैगुआर लिया बॉस, 65 लाख का जैगुआर। और 65 लाख के जैगुआर से आज मैं घूमता हूँ बॉस पूरे मार्केट में। मैं आज देखेंगे तो आपको एक 23 साल की उम्र का कोई लड़का नहीं दिखेगा जो खुद के पैसे से, खुद के ITR पे वो गाड़ी फाइनेंस करके आज मैं खुद की जैगुआर से घूमता हूँ। तो ये कंपनी की ताकत है, कंपनी की अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हर एक के ज़िंदगी में आती है। अब आपकी ज़िंदगी आपको किस प्रकार से बनाना है आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे जिस प्रकार से मैंने मेरी ज़िंदगी बनाई है उस प्रकार से मैं यहाँ पे 100 लोगों की ज़िंदगी बनाऊँ, जिसमें से मेरे 30 लोग खुद ही 4 व्हीलर में बैठ चुके हैं। जिस प्रकार मैंने मेरी ज़िंदगी बनाया हूँ उस प्रकार से मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे ऐसे 30 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी आप देखेंगे आने वाले जो 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर को मेरे ग्रुप से प्रीमियम सेगमेंट में भी लोग बैठने वाले, मेरे ग्रुप से प्रीमियम सेगमेंट में भी लोग बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक टारगेट चल रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी का बहुत एक अच्छा लक्ष्य चल रहा है, कंपनी का काम पूरा क्लियर है। कंपनी में कभी आप ये नहीं देखेंगे, ये कंपनी में आप देखेंगे जनरल प्लान है बॉस, नो बैनरी प्लान ना कुछ। आपको ये सबसे सिंपल काम है, आपको सबसे पहले इस कंपनी में जुड़ना है और जुड़ के आपको यहाँ पे मात्र जो है यहाँ पे 12 प्लॉट बेचना है। और ये प्लॉट बेचने के बाद आपको जिंदगी में कभी प्लॉट नहीं बेचना है। मैंने जो 19 प्लॉट बेचा था ये मेरे जिंदगी के आखिरी प्लॉट थे और उस दिन से मैंने आपको बताता वो एक भी प्लॉट नहीं बेचा, मैंने उस दिन से एक भी प्लॉट नहीं बेचा। मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, आज मेरी 200 लोगों की टीम है और ये 200 लोगों की टीम काम कर रही है और इस टीम के ऊपर मेरे को महीने का 3 लाख मिल रहा है। लोग बोलते हैं मार्केट में नेटवर्किंग कंपनियां हैं, हमारी 10,000 लोगों की टीम है, हमारी 20,000 लोगों की टीम है, पर उन लोगों को लाख रुपया नहीं मिलता। यहाँ पे कम लोगों में मैं लाख रुपया कमाता हूँ बॉस। और साफ समझ लीजिए जिस दिन अगर हमारे साथ 10,000 लोग जुड़ गए तो मेरा इनकम करोड़ रुपया होगा। क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये रियल एस्टेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं बॉस, इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं। अगर कोई बोलेगा कि नेटवर्किंग वाले झूठ बोलते हैं, मार्केटिंग वाले झूठ बोलते हैं, मैं उनको मेरा ITR दिखा सकता हूँ, उनको मेरा इनकम दिखा सकता हूँ, उनको मैं मेरा गाड़ी दिखा सकता हूँ, उनको मेरे कोंडाली में लिए हुए 4 प्लॉट दिखा सकता, मैंने जो फ्लैट लिया वो दिखा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब हो रहा है तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। और मुझे अगर पैसा नहीं मिला होता तो मैं 65 लाख की गाड़ी नहीं ले पाता बॉस, मैं फ्लैट नहीं ले पाता, मैं ये प्लॉट नहीं ले पाता। तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम सेगमेंट की लाइफ में जी रहा हूँ और मुझे यही नहीं रुकना है बॉस। अभी मेरा प्लानिंग चालू है कि मुझे 3 लाख से 5 लाख पे कैसे जाना है, फिर 5 से 10 लाख पे जाऊँगा और मैं भी मेरा रिटायरमेंट लूँगा जैसा हर कोई लेता है।
पर वही इंसान लेता है रिटायरमेंट जो इंसान जैसा रिटायरमेंट का समय होता है 60 साल का, उस समय रिटायरमेंट लेता है। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आने वाली मेरी 30 साल की उम्र जब रहेंगी, मैं 30 साल का रहूँगा, उस समय मेरा रिटायरमेंट रहेगा बॉस, उस समय मेरा रिटायरमेंट रहेगा। तो आप भी मेरे साथ जुड़ के अपनी लाइफ बना सकते हैं और इस कंपनी में बहुत अच्छा एक अर्निंग कर सकते हैं। बस आप लोगों को इस कंपनी में जुड़ना है, आईडी लगाना है और आईडी लगा के बात का सपोर्ट हमारा आपको रहेगा। आपकी 12 प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको सिर्फ एक लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना के आपको वर्किंग करना है। आपको मैं जिस प्रकार से मेरे पास 3 लाख रुपए का नॉलेज है, मैं आपको 3 लाख रुपए महीना कमा के दे सकता हूँ। इस कंपनी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम है इस कंपनी में। आप देखेंगे, आज आप देखेंगे मेरे अंडर में रवि वर्मा सर है जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप आज देखेंगे मेरे अंडर में शांतनु जोशी सर है जो एक जिनका रेस्टोरेंट है, वो मेरे साथ अच्छा पैसा कमा रहे। और राजेश नंदा गौड़ी सर अमरावती से, वो भी मेरे साथ अच्छा पैसा कमा रहे। और मैं आपको बताना चाहूँ, शुभम मिश्रा सर जो पार्टी में रहते हैं, वो भी मेरे साथ अच्छा पैसा कमा रहे। और इसके पहले मैं महादेव खैरे सर का नाम ले चुका हूँ। सिर्फ मेरे अंडर में 5 लोग हैं और ये 5 लोगों के ऊपर मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। इन 5 लोगों के ऊपर मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। तो ये होता है कैलकुलेशन बॉस, ये होता है कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन के ऊपर मैं पैसा कमा रहा हूँ। और ये पैसा कमाना बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपका नाम है, आपके पास पैसा है तो आपका इज्जत है, आपके पास पैसा है तो आपकी समाज में इज्जत रहेगी, इतनी इज्जत रहेगी, हर कोई इज्जत देगा बॉस। और आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई इज्जत नहीं देगा। तो जिंदगी में पैसा है तो सब कुछ है और जिंदगी में पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ये बात आप लिख के ले लो मुझसे। जिंदगी में पैसा है तो सब कुछ है और जिंदगी में पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ये आ गई है सच्चिदानंद कंपनी आपकी जिंदगी में वापस से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी देने। इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना पड़ेगा और आपको आपकी जिंदगी बनाना पड़ेगा। और जिंदगी बनाना ही है और पैसा कमाना ही है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। यही बोल के मैं आज का ये जो वीडियो है, ये जो मेरा सेशन है, यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सच्चिदानंद।